जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनार इज यूज्ड बाय द फॉलोइंग। सोनार इट मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी है इंजीनियरों द्वारा एंड ऑप्शन डी है नौ संचालकों द्वारा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए, इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। जब कोई वस्तु समुद्र में खो जाती है या डूब जाती है, जैसे नाव डूब जाती है या कोई वस्तु खो जाती है, तब के कंडीशन में नौ संचालकों द्वारा सोनार का यूज़ किया जाता है। और जो सोनार है, सोनार में हम किसका यूज़ करते हैं? तो सोनार में साउंड यानी ध्वनि का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन सोनार वी यूज। सोनार इट मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगों का एंड ऑप्शन डी है अश्रव्य तरंगों का। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं कि श्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग और अश्रव्य तरंग क्या होते हैं। श्रव्य इट मीन्स जिसे मनुष्य सुन सकता है और जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसे इंसान आसानी से सुन सकता है, तो उसे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि तरंग। पराश्रव्य तरंग क्या होते हैं? तो पराश्रव्य तरंग ऐसे तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, यानी 20,000 हर्ट्ज प्लस हो, और जिसे इंसान नहीं सुन पाता है। इसे कौन सुन पाते हैं? इसे डॉग है, कैट है ना, डॉग कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, ये सब सुन पाते हैं। इसे हम कहते हैं पराश्रव्य तरंग। और एक है अश्रव्य तरंग। अश्रव्य तरंग क्या होते हैं? तो अश्रव्य ध्वनि तरंग ऐसे तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसकी आवृत्ति, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये काफ़ी आवाज़ वाली आवृत्ति होती है। इसे कौन सुन सकते हैं? इसे हाथी सुन सकता है, गैंडा सुन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे बादल का गरजना यानी बिजली है, बादल का गरजना है, ज्वालामुखी उद्गार है ना, भूकंप है, झरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ये सब अश्रव्य तरंगे हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए हैं। श्रव्य तरंग इट मीन्स 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जिसे मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य तरंग इट मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी इसकी आवाज़ बहुत ही कम होती है, जिसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ही सुन पाते हैं। और अश्रव्य तरंग इट मीन्स 20 हर्ट्ज से कम, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे हाथी है, गैंडा है, ये सब सुन पाते हैं, ठीक है। इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सोनार का यूज़ कैसे और किस तरह से किया जाता है। तो सोनार का यूज़ नौ संचालकों द्वारा पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करके किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए दिया है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी है ऑडियोफोन, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर एंड ऑप्शन डी है ऑडियोमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑडियोमीटर सही होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्रोनोमीटर का यूज़ कब करते हैं। तो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब के चेंज होने के बावजूद भी समय का परिपूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन किया जाता है क्रोनोमीटर से। ऑडियोफोन से क्या मापा जाता है? तो ऑडियोफोन से दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार किया जाता है। किसमें किया जाता है? दोषयुक्त जो श्रवण शक्ति है उसमें सुधार के लिए ऑडियोफोन का यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो वायु के वेग के लिए,
वायु के वेग के मापन के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं आइडियोमीटर कैसा होता है, किस तरह से होता है। तो ये होता है हमारा आइडियोमीटर और इसी के द्वारा ही ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन एनीमोमीटर। इसको हमने अभी जस्ट देखा हुआ है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है पानी के बहाव की गति, ऑप्शन बी है पवन वेग, ऑप्शन सी है पानी की गहराई, एंड ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से पवन वेग या फिर वायु के वेग का मापन किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं इसको इमेज में ही। ये होता है हमारा क्या, एनीमोमीटर, और जो कि इस तरह से होता है और यहाँ से रीडिंग लिया जाता है कि कितना मापन है, कैसे है, किस तरह से है। तो एनीमोमीटर से पवन वेग या वायु के वेग का मापन किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which of the following plants is used to measure extremely high temperature? निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है पैरोमीटर, ऑप्शन बी है फोटोमीटर, ऑप्शन सी है फोनोमीटर, एंड ऑप्शन डी है पैक्नोमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इनमें से ऑप्शन ए सही होगा, यानी अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं माप सकते। फोटोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो फोटोमीटर से मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता को। फोनोमीटर से किसको मापा जाता है। तो फोनोमीटर से प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापा जाता है। पैक्नोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ठोस वस्तुओं की मात्रा और घनत्व को मापा जाता है। तो इस तरह से आई होप कि आप ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस है इसको आपने डिटेल से जान लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके पढ़ाई करिए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।